अगर आप भी शादी करने वाले हैं, आपका कोई रिलेटिव शादी करने वाला है, अगर आपका कोई दोस्त शादी करने वाले हैं, तो अपनाइए ये कुछ टिप्स और फिर देखिए आपकी शादी बजटेड भी होगी और काफ़ी धूमधाम से होगी। शादी दुल्हन हो या हर किसी के लिए खूबसूरत कहानी की तरह होती है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कोई भी इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। और अगर बात आ जाए डेस्टिनेशन वेडिंग की तो फिर कहना ही क्या। डेस्टिनेशन वेडिंग में जो सबसे हॉट स्पॉट है वो है राजस्थान। आप सबको पता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, कोई भी सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, वो राजस्थान में आके ही शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस है। अब आप सोचेंगे कि बॉलीवुड वालों के पास बहुत पैसा है इसलिए वो राजस्थान जैसी महंगी जगहों को अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ तरीके अपनाकर आप अपने बजट में कटौती भी कर सकते हैं और राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हैं। नंबर 1, शादी के लिए ऑफ सीजन डेट चूज करें। देखिए, यूं तो शादियां पूरे साल भर होती हैं, बट सर्दियों के टाइम में शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हर चीज़ जो वेडिंग से रिलेट करती है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ऑफ सीज़न वाली कोई डेट चूज़ करते हैं तो वही सारी चीज़ें आपको हाफ रेट में मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शादी का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है वेडिंग वेन्यू। वही वेडिंग वेन्यू जिसके आप लाखों रुपए देने वाले हैं, अगर आप ऑफ सीज़न की कोई डेट चूज़ करते हैं तो वो आपको 50% अमाउंट में भी मिल सकता है। इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ऑफ सीज़न की कोई भी तारीख चुनने में ही समझदारी है। इस समय आपको अपने बजट में भी मिलेगा और फिर हो सकता है कि बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए। नंबर 2, गेस्ट लिस्ट को करें कम। देखिए, जनरली हमारी शादी में 700-800 लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, बट अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं और वो भी राजस्थान में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करें जो आपके काफ़ी खास हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स, और अपने गेस्ट लिस्ट को कम कर लीजिए, जिससे आपका बजट गड़बड़ाएगा भी नहीं और आपकी एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि शादी की योजना बनाने का ये सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि इनको हम इनवाइट करें या ना करें, लेकिन यह आपकी सपनों की शादी की व्यवस्था करते समय पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका भी है। नंबर 3, नेगोशिएट करें। देखिए, हमारे परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो नेगोशिएट करने में बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग चूज़ कर रहे हैं तो आप अपने उस दोस्त या उस रिलेटिव को बोलिए कि वो आपके साथ जाए। वहाँ जाने के बाद आप उसी पर्सन को आगे कर दीजिए, वो अपने आप नेगोशिएट कर लेंगे और आपको शादी का खर्चा कम हो जाएगा। और जो शॉपिंग करनी है वो लोकल मार्केट से करें, ज़्यादा बड़े शोरूम में ना जाएं, छोटी शोरूम्स में जाएं। और लोकल मार्केट को अगर ज़्यादा आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप जयपुर में, फॉर एग्जांपल अगर आप जयपुर में करते हैं तो जयपुर में बापू बाज़ार है, जौहरी बाज़ार की साइड है, उधर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी, शादी की हर वो चीज़ मिल जाएगी जो अगर आप डायरेक्ट किसी जो शादी वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं उनके थ्रू करवाएंगे तो वो आपको 1 का 10 चार्ज करेंगे, जबकि अगर आप खुद जाके वहाँ परचेज़ करेंगे तो वो आपको चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। नंबर 4, 5 स्टार शेफ़ की जगह बनवाइए हलवाई से मिठाइयाँ। अब आप कहेंगे यार ये कैसा वो टिप्स है, क्योंकि ऐसे में तो हमारी शादी में स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आपको पहले टेस्ट करना है, आपको अपने उन जान पहचान के लोगों से रिकमेंडेशन लेनी है। वो मैं हलवाई, वो देसी हलवाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि कढ़ाई में बस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 5 स्टार शेफ़ की जगह जो नॉर्मल जो केटर्स होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके पास भी बहुत अच्छे शेफ़ होते हैं जो आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनसे बोलिए, अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं कि ठीक है आपकी कोई शादी हो तो आप हमें इनवाइट कीजिएगा, हम वहाँ का खाना चेक करना चाहते हैं। तो आप ऐसे करके ट्रायल भी कर सकते हैं और यही चीज़ जो आप 5 स्टार शेफ़ के साथ जो आप जाने वाले हैं, जो बुकिंग करवाने वाले हैं, ये चीज़ आपको आधे दामों में मिल जाएगी। क्योंकि हमारी शादियों में खाने का बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत हाई होता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 स्टार शेफ़ की जगह जो छोटे होटल्स के या छोटे केटर्स के जो हलवाई हैं, जो शेफ़ हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और फिर देखिए आपका बजट कितना कम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5 स्टार रिजॉर्ट की जगह आप हेरिटेज हवेली में कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए, वेडिंग वेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी शादी के बजट का। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 5 स्टार लग्जरी होटल्स में ही डेस्टिनेशन वेडिंग मिल जाएगी। आप
जयपुर में हो, जोधपुर में हो, उदयपुर में हो, कहीं पे भी हो, हेरिटेज हवेलीज़ इतनी सारी हैं जहां आप बहुत अच्छे अपनी शादी का वेडिंग वेन्यू चूज़ कर सकते हैं और यह आपके बजट को बहुत कम कटौती कर देगा, मतलब आपके बजट को बहुत ज़्यादा काट देगा और आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जयपुर में बात करूं, कम से कम 50-60 हेरिटेज हवेलीज़ हैं जो कि आपके उन 5 स्टार होटल्स के आधी के भी आधा, मतलब 25% में आपको मिल जाएगा। तो आप 5 स्टार होटल की जगह हेरिटेज होटल्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बोनस टिप भी देना चाहता हूँ कि सजावट में पैसा कम खर्च करें। देखिए सजावट जो होती है ना, हम शादियों में बहुत ज़्यादा सजावट करते हैं जिससे आपका बजट गड़बड़ा जाता है। अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली शादी करना चाहते हैं तो सजावट कम कीजिए और फिर देखिए आपकी शादी कितनी अच्छी होती है। क्योंकि आजकल का तो टाइम ही यही है, लोग कम से कम चीज़ों को रखना चाहते हैं, कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद हर कोई भूल जाएगा कि आपने कैसी शादी की थी। तो आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको अपनी शादी के बारे में सोचना है, आपके करियर के बारे में सोचना है, आपके सेविंग्स के बारे में सोचना है। तो इन सब बातों को जब आप सोचेंगे ना तो थोड़ी सी कम सजावट कर लेना, छोटा वेडिंग वेन्यू चूज़ कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपकी शादी कम बजट में एक डेस्टिनेशन प्लेस पे ज़रूर हो जाएगी। अच्छा।